हालात। देखिए, अभी हम लोगों के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रयागपुर विधानसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आदरणीय राजेश चंद्रा जी, जो प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य भी है, पूर्व सचिव भी है, उनको भेजा है। प्रयागपुर विधानसभा में लगभग 15 दिन का वो प्रवास करेंगे और बूथ स्तर तक जाकर बूथ के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना, कहां पर क्या हमसे कमी रह गई है, किन बूथों पर किन कारणों से हम चुनाव में कम रहे हैं, उसकी समीक्षा करेंगे और उसकी समीक्षा करके कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे कि हम आगे की 2027 के रणनीति कैसे और कैसे चुनाव बूथ स्तर पर जीते। इसलिए आदरणीय राजेश चंद्रा जी आज आए हुए हैं, जिनका समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय राम सुरेश यादव जी, पूरी कमेटी उनकी, ब्लॉक अध्यक्ष है उनकी पूरी कमेटी, और जितने फ्रंटल संगठन है उनकी कमेटियों का आज बैठक बुलाया गया था। सभी लोग इस कार्य यहाँ पर आए और सभी ने एक स्वर से आदरणीय राजेश चंद्रा जी को आश्वासन दिलाया, पार्टी संगठन को आश्वासन दिलाया है कि आपका जो आदेश निर्देश होगा हम स्वीकार करता हूँ, उस तरीके से। जन समस्याओं को लेकर के आप लोग क्या रणनीति कैसे आप जन समस्याओं को लेकर तो मैं तो अपने व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहता हूँ कि मैंने तो बहुत लड़ाई लड़ी, हमेशा लड़ता रहा है। और आप देख लें, जब 2012 से 17 तक मैं विधायक रहा, उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार रही। आज प्रयागपुर में मैं विशेष कहना चाहूंगा, अगर आज प्रयागपुर में गल्ला मंडी है तो समाजवादी पार्टी दे, अगर आज यहाँ पे तहसील है, बिजली घर है, फायर स्टेशन है, नगर पंचायत है, तो समाजवादी पार्टी। मुझे याद है 646 बजरों में मैं विद्युतीकरण कराया था और मुझे याद है सबसे ज्यादा रोडों को 1 किलोमीटर पे चले जाइए तो रोड का बोर्ड मेरा ही मिलता। विकास का मैंने काम किया। इसके अलावा मैंने हमेशा से एक गांव में चले जाइए, छोटा बच्चा अगर अपना नाम भी नहीं जानता होगा लेकिन वो मुकेश श्रीवास्तव जरूर कहता है। मैं गांव में जाता हूँ, मेरा उंगली पकड़ के कहता है, कहते हैं मुकेश मेरे हमारे घर चलो। तो असली लोकतंत्र नहीं जानते, नहीं विधायक है क्या, कहते हैं मुकेश घर चलो। लोकतंत्र तो नहीं। मैंने लोकतंत्र का स्थापना पूरे विधानसभा करने का काम किया है और जन समस्याएं तो इतनी ज्यादा है, जब से 2017 से 22 और 22 के बाद यहाँ पे विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ विकास यहाँ के विधायक जी का हुआ है। मैं पिछली बार हमने प्रेस बंधु को भी यही कहा था कि एक ही विकास हुआ है कि विधायक जी ने अपने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पंप, कॉलेज पर कॉलेज, जमीनों पर जमीनों, प्लाट का प्लाट, उनका यही धंधा रहा। उन्होंने खुद का विकास किया और मैंने किसी नहीं जानता किसी का विकास किया। हाँ, उनके साथ कुछ चंद लोग जिनको आप देखेंगे तो सब लोग जानते होंगे, केवल सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार के रूप में उनके साथ रहते हैं। जनता कैसे क्या है तो 2027 में जनता बताएगी। आपके द्वारा नशे पर आवाज उठाई गई थी, अभी नशा मुक्त नहीं हो पाया। मैंने आवाज किया, मैं तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, साबित कर दिया था। मैंने तो वीडियो क्लिप भी दी थी कि वीडियो क्लिप में साफ साफ कह रहा है, विधायक यहाँ के वर्तमान विधायक पे आरोप लगा रहा है, यहाँ के उस पर वो कह रहा है कि उनके संरक्षण में फल फूल रहा है। भाई, नशे के कारोबार को बढ़ावा किसने दिया, आखिर वो कैसे हुआ? वो भी हमको जो क्लिप दी गई थी, सही है या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन प्रेस बंधु ने ही मुझे दी और जिसने भी दी थी वो क्लिप तो बिल्कुल क्लियर कट है। उस क्लिप की तो प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया, उसका संज्ञान लेकर प्रशासन उसे जांच करानी चाहिए। और यही नहीं, हजारों क्लिप है, आने दीजिए, नजदीक चुनाव आता जाएगा, विधायक जी की जो करते थे उसके तो क्लिप पर क्लिप आपको देते चला जाएगा। थोड़ा और नजदीक आ जाए तो आपको आपने बताया प्रशासन इसमें जो है मुस्तैदी नहीं दिखाई है, तो क्या प्रशासन उनके कहे पे चल रही है? मैं ये कुछ नहीं कहना, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब वो वीडियो क्लिप अगर किसी प्रेस बंधु ने मुझे दी तो इस क्षेत्र की है और इस क्षेत्र में अगर ये ऐसा घटना हो रहा है, अगर हुआ है तो इसको प्रशासन को जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा कहाँ हुआ, कौन सा प्रशासन। कोई बड़े बड़े अक्षरों में छपा था, सारी मीडिया में छपा था। नेता जी, यहाँ आपके भाई प्रयागपुर में नगर पंचायत के चेयरमैन भी है, लगातार यहाँ पर लोगों का आरोप लग रहा है कि साफ सफाई व्यवस्था पूरी, क्या कहेंगे? आप सब लोग इससे परिचित है। 65% अकेले जनता ने एक बार जो चुनाव जिताकर नगर पंचायत अध्यक्ष बनाया और नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के ही 5वें 7वें दिन से ही यहाँ के माननीय विधायक जी ने तुरंत शिकायत, अर्जी फर्जी झूठी शिकायत बना बना के फर्जी पत्रों में छेड़छाड़ कर और फर्जी लेटर बना के आरोप लगाएगा, जिसके आरोप में इनको बर्खास्त करा दिया गया। 2 साल प्रभावित करा, अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय उसका संज्ञान लिया। माननीय उच्च न्यायालय ने एक ही पेशी में उसको खत्म करके बहाल किया। अध्यक्ष जी कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन आप भी सब समझ सकते हैं कि नगर पंचायत को किस प्रकार से नगर पंचायत को लूट का अड्डा बनाया गया था। ये किससे छुपा हुआ? प्रयागपुर नगर पंचायत लूट का अड्डा बना और जिसके कारण से उन्होंने 2 साल इस नगर पंचायत को प्रभावित करने का काम किया और आगे भी प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन ये तो जनमानस की लड़ाई है, तो विकास की लड़ाई है, तो सीधे सीधे संविधानिक व्यवस्थाओं की लड़ाई है।
मैं तो संविधान को मानने वाला हूँ, संवैधानिक व्यवस्था का काम करता हूँ। और कोई भी व्यक्ति यहाँ प्रेस बंधु बैठे हैं, नगर पंचायत पयागपुर, या आदर्श नगर पंचायत पयागपुर उत्तर प्रदेश का सबसे सुंदर नगर पंचायत पयागपुर बनाने का संकल्प लिया था, पूरा करके दिखाता। छोटा भाई का ये संकल्प था, लेकिन क्या छोटा भाई क्या कर सकता है विपिन श्रीवास्तव की तरह, जब उनके ऊपर इतने वो करे, उनके ऊपर आरोप, फर्जी आरोप लगा के किए गए। आज उसका नतीजा यह है कि नगर पंचायत प्रभावित। इसका प्रभाव किस पे जा रहा है? सीधे जनता पे जा रहा है। चाहे साफ सफाई हो, अब बरसात आ रहा है, 10 लेटर, माननीय अध्यक्ष जी ने 10 लेटर लिखा है कि ये 15 जून से बरसात का मानसून आ रहा है, कि यहाँ के जल भराव की बहुत सीवरेज लाइन में सूचित कराया था। यहाँ के अध्यक्ष जी ने सीवर लाइन पास कराया था। देखा, उससे आह्लादित हैं। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में जो भी होंगे, पंचायत के चुनाव होंगे या विधानसभा के चुनाव होंगे, बहराइच विधानसभा की 7 सीटें समाजवादी पार्टी विधायकी में जीतेगी। कल और आज के तजुर्बे से और अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं आपसे। और बाकी बातें जो जिले की निजी समस्याएं हैं, मैं फिर मुखातिब हूंगा भी। आज मेरा पहला दिन है, मेरे जिला अध्यक्ष जी, और जो करतूतें मैं तो सुन के दंग रह गया। विधायकों का हाल और इस क्षेत्र के विधायक का हाल। अभी हमारे पूर्व विधायक जी बात बोलेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी बराबर की लड़ाई लड़ती है, जिसका जो जवाब देना वही देगा। इसी संदर्भ में हम निवेदन करेंगे अपने जिला अध्यक्ष जी से कि जिले की जो भी समस्याएं हैं, और पार्टी भाजपा हो गई है, तो जो भाजपा और डबल इंजन की दगाबाजी का व्यवहार है, जब अपना काम निकाल लेती उसको छोड़ देती। इस हकीकत को और अन्य जो जमीन से लेकर के देश विदेश के बारे में जो झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हैं, उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए और इनके और जितने तिकड़म चुनाव के समय के हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ये निर्देश लेके आए हैं कि सब का चुपचाप गिरहा बलवाना, सारी ताकत आप में। आप खाली जिस दिन 3 फुट की लाठी लेके खड़े हो जाओगे, तो ये सारे जो बड़े बड़े झूठे लोग हैं या षड्यंत्रकारी लोग हैं, या उनके इशारे पर जो शासन प्रशासन के प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोग हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जनता के खजाने से वेतन मिलता। एडवोकेट रामहर्ष यादव जी, महामंत्री श्री सुनील निषाद जी, पूर्व विधायक हमारे मुकेश श्रीवास्तव जी, अन्य गणमान्य साथियों एवं पत्रकार बंधु, मैं राजेश चंद्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, संगठन प्रभारी, विधानसभा पयागपुर। तेज अवसर मिला और सबकी जो हमने राय को जोड़ा, तो एक चीज निकल के आ रही है कि वर्तमान डबल इंजन की सरकार से सिर्फ जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं जो कह रहे हैं वही नहीं पीड़ित हैं, पूरी की पूरी जनता पीड़ित है। चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो और चाहे व्यापारी हो। जबकि ये कहा जाता था कि व्यापारियों की पार्टी भाजपा, व्यापारियों की पार्टी भाजपा नहीं रही। जब से हमारी सरकार गई, वो हमारे पूर्व मंत्री यासर साहब पंडित सिंह जी जो हमारे बीच में रहे, उनकी देन है। यहाँ पर मंडी परिषद की स्थापना और बड़ी संख्या में माननीय मुकेश श्रीवास्तव जी, जबकि कि कांग्रेस से विधायक थे, लेकिन आपने पैरवी करके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से यहाँ विकास का काम कराया। वो सारा का सारा विकास कार्य रुक गया है। ये सरकार केवल सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ करके ध्रुवीकरण के आधार पर काम कर रही है। गरीबों, मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों, सबका एक तरफा उत्पीड़न हो रहा है। और इस उत्पीड़न का जवाब समाजवादी पार्टी अकेले बची है, जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम कर रही है। नगर पंचायत सब मेरे कार्यकाल के हैं, और विधानसभा नगर पंचायत अध्यक्ष बालेन इसको सबसे सुंदर बनाने का काम करने का काम कर रहे हैं। और आज की डेट में आप भी देख रहे होंगे, टेंडर निकाले गए, जितने जितने होते जा रहे हैं वो काम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब निकाले जा रहे हैं, काम होगा। लेकिन काम की जो रफ्तार है। धन्यवाद।
हैं।